हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे आपात उपपन्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति शासन होते हैं, वित्तीय आपात होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय आपात होते हैं, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज उनके एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया? तो कितने प्रकार की हैं? वो 3 प्रकार की हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन सी है? ठीक है, 3 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और वो कौन कौन सी हैं? वो है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद 352 के तहत, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, ठीक है। 3 तरह के आपात लगते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब भारत में युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब लगता है जब क्या कहें किसी राज्य की व्यवस्था पूरी तरह विफल हो जाती है, ठीक है। और वित्तीय आपात जब लगता है जब भारत के किसी क्षेत्र के में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, ठीक है, उस समय लगता है। कौन सा? वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वित्तीय आपात? 360 के अंतर्गत, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन आता है 356 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ठीक है। तो किस प्रकार के? राष्ट्रीय आपात, बिल्कुल सही बात है। राजकीय संवैधानिक आपात, ये भी सही है। वित्तीय आपात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल मैंने भी बताया था आपको, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो कितनी बार की जा चुकी है? अब तक 3 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब कब की गई है वो? तो पहले की गई थी राष्ट्रीय आपात, पहले की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। किसने करी थी वो? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है, ठीक है। और दूसरी की गई थी 8 दिसंबर 1971 को, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, ठीक है। और तीसरी की गई थी 26 जून 1975 को, ठीक है। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ठीक है। युद्ध के समय, बिल्कुल सही बात है। बाह्य आक्रमण के समय, बिल्कुल सही बात है। सशस्त्र विद्रोह के समय, ये भी सही बात है, ठीक है। उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बाह्य आक्रमण के आधार पर की बात कर रहे थे। तो कितनी बार की गई है? तो 2 बार की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार की गई है? 2 बार की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अब तक 1 बार की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? मैंने दोस्तों अभी बताया था आपको 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 अक्टूबर 1962 को पहले की गई थी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। और दूसरी की गई थी 8 दिसंबर 1971 को, ठीक है। दूसरी की गई थी 8 दिसंबर 1971 को, उस समय कौन थे राष्ट्रपति? बीबी गिरी थे, ठीक है। और तीसरी की गई थी 26 जून 1975 को, ठीक है। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, दूसरी बार कब की गई थी? दूसरी बार की गई थी, ठीक है। दूसरी बार कब की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तीसरी बार कब की गई थी? तो तीसरी बार मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था, तीसरी बार 26 जून 1975 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति हमने फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? ठीक है, तीसरी बार किस आधार पर करी थी? तीसरी बार की गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी तीसरी बार। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो मैंने ये बताया था आपको, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। मैंने ही बताया था आपको दूसरी में कौन थे, तो बीबी गिरी थे। ठीक है, जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस समय कौन थे, बीबी गिरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और तीसरी बार जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने करी थी, तो किसने करी थी, फखरुद्दीन अली अहमद ने करी थी। ठीक है, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किन शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे, तो किसके आधार पर रखे गए थे, ये करे गए थे आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह आंतरिक अशांति की जगह रखा गया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। ठीक है, और वो संविधान संशोधन कौन सा था, वो था 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, अनुच्छेद 352 के में किस शब्द के स्थान पर, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, कितने मतलब कितने समय के भीतर रखा जाना आवश्यक है, तो 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि किस सीमा तक है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि किस सीमा तक है, तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए मत लगा देना क्योंकि ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखा निर्णय प्राप्त हो। ठीक है, उस समय कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वैत प्रभाव होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वैत प्रभाव होता है, तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों को निलंबित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। ठीक है, संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसी ही बनी रहती है वो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बिल्कुल सही बात है, बाहरी आक्रमण के आधार पर बिल्कुल सही बात है, युद्ध के आधार पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त तो वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो किन परिस्थितियों में की जा सकती है, 24 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं 24 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो किन परिस्थितियों में की जा सकती है, युद्ध के समय की जा सकती है, बाह्य आक्रमण के समय की जा सकती है, सशस्त्र विद्रोह के समय की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंतर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए, तो 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक महीने में। ठीक है, एक महीने के अंदर दे देनी चाहिए। ठीक है, एक महीने के अंदर दे देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकालीन की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक महीने में,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 महीने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया था? तो 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 354, 354, 55, 356 में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, और 360 में क्या कहा गया? 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, 360 में ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की। 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्यों में किसके शासन से है? ठीक है, राज्यों में किसके शासन से है? तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के, राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसके परामर्श किया जाता है? राज्यपाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की स्वीकृति पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 महीने तक होती है प्रारंभिक अवधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 6 महीने की अवधि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन की सभी कृतियाँ संघीय नियंत्रण में आ जाती हैं? तो किसके अलावा? न्यायिक के अलावा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी मतलब किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? देखो कितनी अवधि तक? तो 3 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ठीक है, कितना कर दिया गया था? 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 37 मतलब कितना कर दिया गया था? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 12 माह कर दिया, यानी कि 1 साल कर दिया गया था। ठीक है, 12 माह का मतलब 1 साल ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो प्रथम बार कब किया गया था? 1951 में तो किया गया था, लेकिन इसमें डेट भी पूछ ली गई है। ठीक है, 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 जून 1951 को। और किस राज्य में किया गया था ये? तो पंजाब राज्य में किया गया था। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक कहाँ पर किया गया? सबसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। और सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा था? सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया था, मतलब किस राज्य में लागू किया गया था प्रथम बार? मतलब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो किस में किया गया था? पंजाब राज्य में। ठीक है, मैंने ये बताया था पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और सबसे अधिक बार कहाँ पर लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और सबसे लंबी अवधि तक कहाँ पर लागू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपकी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।